अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तब्दीली और गुड गवर्नेंस के नारे, दावे या सिर्फ खोखले नारे थे? इमरान खान साहब जो अपने नजरिए और तंजीम को क्या खुदा हाफिज कह दिया है। इमरान खान साहब और उनके कुछ दोस्त जो करीबी, जो इमरान खान के करीब रहकर कुछ सियासी फायदे रहते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर मुफाद परस्त, मौका परस्त, क्या खान साहब को पता है या बेखबर हैं खान साहब? जहांगीर खटक साहब, ये वो लॉबी है। और सिंध के अंदर, सिंध के बड़े शहर कराची के अंदर फिरदौस शमीम साहब, उसके साथ आरिफ अलवी साहब, अपनी लॉबी के सिवा कोई और उसको कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस ने आज एक हॉस्पिटल के कमरे के अंदर छापा मारा है। मंशियात और शराब मिली है उधर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का अभी यही काम रहा है कि वो छापे मारते फिरें, तो फिर हम क्या कहेंगे। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए आफ्ताब जहांगीर साहब, एमएन है, तहरीक इंसाफ के बड़े बहादुर हैं, वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ हीर सोहू साहिबा, एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पुरानी वर्कर हैं, पॉलिटिशियंस हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। जहांगीर साहब, आपको भी नजरअंदाज कर दिया अपनी पार्टी ने, आपको भी नहीं पूछते। ये कैसी लॉबी है? ऊपर भी लॉबी है, कराची के अंदर भी लॉबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी मेट्रो चैनल पर और मुझे अपनी राय का इज़हार करने का मौका भी दिया। और राय मैं हमेशा ईमानदारी के साथ देता हूँ, किसी को अच्छी लगे या ना। देखें, बात यह है कि सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई पार्टी के अंदर बगावत नहीं की। हक और सच की बात की, जो हर घर के अंदर होती है, हर इदारे में होती है, हर सियासी पार्टी के अंदर होती है। क्योंकि हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें इतना हक भी पहुंचता है कि हम अपनी बात, और मेरी पार्टी के अंदर और मेरे कायद ने तो सिखाया है कि जी आपको अपनी बात मनवानी है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। एक ऑडियो मैसेज था जो कि मैंने किसी को 8-10 दिन पहले एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और उसमें एक छोटी सी शिकायत कराची के बड़े, पार्टी के बड़े को नहीं, कराची सिंध के बड़े डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से की थी कि जब भी आप कराची के कोई फैसले करने लगें तो उसमें कराची के एमएनएस को भी आप उसमें शामिल कर लें, तो उससे आसानी पैदा होगी ताकि हम अपने इलाके के मसाइल हल करने में हमें बेहतर मौका मिल सकेगा, हम अपनी राय का इज़हार कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में एक छोटा सा एक वो था, उसको एक गलत रंग देकर और ये शायद कहा गया कि जी कोई लॉबिंग हो रही है या कोई ऐसी बात है। सर, क्या वजह है? बल्कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे? नहीं, कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुझ पर एतमाद किया, मेरी पार्टी के चेयरमैन ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे कौमी असम्बली का टिकट दिया और खान साहब को वोट पड़ा। शिकायत की जब आपने, आपसे राब्ता हुआ? ना कुछ भी हुआ, आपने कहा कि हमें मैंने शिकायत इस सेंस में नहीं की थी। मैंने इस राब्ता भी हुआ और मुझसे बात भी हुई। लेकिन किसने राब्ता किया सर? सब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस शमीम ने किया राब्ता? फिरदौस शमीम साहब ने भी किया राब्ता। रवैया कैसा था उनका? रवैया ठीक था, जैसे उनका अंदाज है जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उसी अंदाज के मुताबिक, अपने आदत के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक उन्होंने बात की। अंदाज तो सही नहीं, पूरी पार्टी, एमएनए, एमपीएस, पूरी पार्टी शिकायत कहती है कि उसका अंदाज अच्छा नहीं, अच्छा, उनका रवैया अच्छा नहीं होता। हर सच्चे आदमी का, हर ईमानदार आदमी का अंदाज वही होता है जो फिरदौस शमीम नकवी साहब का था। वो किसी को पसंद आए ना आए, हो सकता है मुझे ना पसंद आता हो, लेकिन आपको पसंद है, दूसरों को भी पसंद नहीं आता। दूसरों का तो मुझे नहीं पता। कराची क्यों नहीं खान साहब आ रहे हैं? कराची खान साहब आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे इंशाअल्लाह। बानी की बाजार पे क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल आएंगे। कराची नजरअंदाज हो रहा है? बिल्कुल नजरअंदाज, एमएनएस नजरअंदाज हो रहे हैं? नहीं, पार्टी नजरअंदाज हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा है और बिल्कुल अभी तो 10-12 दिन हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप 100 दिन के अंदर जो हमारा एक प्रोग्राम है उसमें तब्दीली देखेंगे
और जो हमारा मंशूर है और जो हमारा खान साहब का विजन है वो बहुत जल्द इस कौम को नजर आएगा और बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। फैसले पार्टी की पूरी कयादत को लेके करते हैं या ये दो शख्सियात करते हैं? नहीं, ये जो करीबी नहीं, शख्सियात नहीं, हैं ऐसा खान नहीं। साहब के जो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी को लेकर फैसले होते हैं। लेकिन जो असल में जो बात है कि शिकायत ये नहीं थी, शिकायत ये थी कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप लार्जर स्केल पे उसको अगर आप एतमाद में ले लें, हो सकता है बाज़ दफ़ा पार्टीज़ के अपने अपने वो होता है कि इस मौके पर सबको लेके चलना है। अभी पिछले दिनों इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर हैं, अब वो पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो सूबे के गवर्नर हैं और वो सबके गवर्नर हैं। उन्होंने बड़े क्लियरली ये कहा कि अब मैं पीटीआई का गवर्नर नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी तंजीमें, जितने भी लोग हैं, मैं उनकी आवाज़ हूँ, मैं उनका गवर्नर हूँ। और लेकिन उन्होंने जब बुलाया तो हमारी बात उन्होंने पूरी तरह सुनी, तो इसलिए हमारे यहाँ बात आपको अफसोस है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, नज़रअंदाज देखें, मुझे इस सेंस में महसूस किया मैंने कि जो बाज़ मामलात हैं, हो सकता है कौन से मामलात? जैसे कराची के मामलात, पार्टी के मामलात? जैसे फॉर एग्जांपल कि एमक्यूएम से मुज़ाकरात हैं, उसमें मैं ये समझता हूं कि एमएनएस को भी शामिल करना चाहिए था। मैं इसमें बिल्कुल अपनी आप पुराने हैं या हलीम आदिल शेख पुराने पार्टी? मैं पुराना हूं। उसको आगे क्यों लिया जा रहा है? वो उसकी सियासी बसीरत मुझसे ज्यादा होगी। आपसे ज्यादा? जी। या पार्टी के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं? नहीं, मैं पार्टी के अंदर इन्वेस्ट का तो नहीं पता मुझको। नहीं, लेकिन बताएं ना। आपको पता होगा, मुझे मेरे सामने ना कभी इन्वेस्ट किया है ना मुझसे नजरियाती हैं। बिल्कुल है। इस वक्त तो वो पाकिस्तान के कहां से आए थे, किस पार्टी से आए थे, क्यों आए थे, ये उनका मसला कौन है। लेके आया? वेलकम बैक सर। मेरा अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को आजाद किया, इंशाल्लाह पंजाब की पुलिस को आपने क्यों यरगुमाल बनाया हुआ है? अभी 10 दिन तो हुए। सर सीएम ने बुला के डीपीओ चेंज कर दिया सर, खबरमानी का की वजह से। अब ये भी 10 दिन गलती है नहीं है सर, अभी 10 दिन हुए, नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी 10 दिन हुए सर 10 दिन बुला के डीपीओ को चेंज करे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पंजाब की पुलिस पाकिस्तान की सबसे बेहतर पुलिस होगी। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपके वजीर के रूम से हॉस्पिटल के अंदर मंशियात, शराबें बरामद हो रही हैं। इम्तियाज, मेरे ख्याल में जब चीफ जस्टिस साहब गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, ठीक है ना? यही तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें क्या आई है? वो कह रहे हैं कि शहद और तेल है। आपके वजीर नासिर शाह कह रहे हैं कि शहद और तेल है। कह रहे हैं ना, जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा आपको क्या। यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब ने पीते हुए देख लिया हो तो और बात है। आप देखिए ना, मैंने जिस तरह से बात की, ऐसे लोग पार्टी के लिए तबाही नहीं है। देखिए पहले चीज को मीडिया में हाईलाइट हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 3 बोतलें शराब की बरामद हुई। मैं कह रही हूँ कि जब वो कह रहा कि डिनाई किया है शर्जील, उसको मौकफ आना चाहिए। मेरे ख्याल में उसका मौकफ ले। शर्जील डिनाई नहीं कर रहा, नासिर शाह डिनाई कर रहा है। शर्जील ने खुद कहा कि नहीं है ना, शर्जील ने खुद कहा। और दूसरा मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। फिर आप देखिए इस तरह की चीजें जो है ना मीडिया में, और जो है चीफ जस्टिस साहब गए, उन्होंने अब मेरा ख्याल में बहुत सारे लोगों को कोई ज्यादा ही अपने प्रोजेक्शन चाहिए। तो जैसे आसिफ जरदारी ने एक और चीज कही चीफ जस्टिस के लिए कि वो छापे मार रहे हैं। सही है, जिसका जो काम हो वो काम करे। ठीक है, मेरा ख्याल है जिसका जो काम हो वो करना चाहिए। आपका काम है कि आपके जुडिशन में कितने केसेस हैं जो आपको अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए, उन केसेस पे काम करें। जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है? लाखों केसेस आपके सिविल में, फैमिली कोर्ट्स में, आपके जस्टिस के पास, आपके अंडर जितनी कोर्ट्स हैं उनके मसाइल से हल करें। ज्यादा मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर है। देखिए जो आपका काम है ना, अगर साबित हो जाए तो फिर आप कार्रवाई करें। तो आप ये करेगी, ये बहुत गलत काम है, पार्टी करेगी। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कहें कि ये बहुत गलत काम है, चीजों को कवर नहीं करें। मैं कवर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक पार्टी की बियॉन्ड द पार्टी आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि अगर साबित हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी मेरी बहन, मैं ये कह रहा हूँ, तरफ ये हुआ कि वापस वो जेल चले गए ना, तो पार्टी अगर इस तरह की चीजों की पार्टी कार्रवाई आफ्ताब साहब एक और चीज मैं आपसे दोनों से पूछता हूँ। देखिए एक बात मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं बियॉन्ड पार्टी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज इस किस्म की हुई है, शराब की बोतलें, कोई चीज XYZ कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर साबित हो जाती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं साबित होती है तो उसके साथ
माजरत करनी चाहिए मीडिया को भी और सबको कि भाई हमने तुम्हारे बारे में ये तुम्हारे लिए गलत रिपोर्ट दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है, सीधी सही सी है। बात है। आफ्ताब साहब, मसला क्या है? जितने भी चोर करप्ट लोग हैं वो कयादत और पार्टी में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जितने भी लोग जेल में जाते हैं पूरी पार्टी उनको डिफेंड करती है। जिस तरह मैंने फयाजुल हसन चौहान साहब को, एक बंदे ने क्या कहा पता है आपको? जी जी, उन्होंने माफी खुद मांगी, अलीम खान ने, किसी दूसरे की। फवाद चौधरी ने कहा कि ये दिल का बड़ा मासूम बंदा है। क्यों डिफेंड करते हो ऐसे लोगों अच्छा को? देखिए मैं, वजह क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शायद मेरे बारे में आपको इल्म होगा और आप कराची में भी और क़यादत के अंदर भी पता है कि मैं ना कभी किसी को डिफेंड करता हूं। अगर मैं गलती करता हूं तो मैं उसको खुद एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी गलती है। मैं जिसके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है मैं उससे खुद माजरत करता हूं, लेकिन मैं कभी दूसरे को डिफेंड नहीं करूंगा। इसलिए अगर फयाजुल हसन चौहान साहब ने कोई बात कही है तो उन्हें खुद अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। उनके बारे में किसी और को कोई, पार्टी के लिए बदनामी नहीं है सर। देखें अगर वो बात जो भी है ये पार्टी की हाईकमान को चाहिए, उसको संजीदगी से इस बात को ले और मतलब ऐसा रवैया ना होना चाहिए कि लोग उस पर तनकीद करें। पार्टी के अंदर जितने मुफाद परस्त लोग आए, जितने मौका परस्त लोग आए, पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। सिर्फ बनने आए थे एमएनए, एमएनए के बाद अब मिनिस्टर बन रहे हैं। आपकी पार्टी में भी तो वही लोग हैं। नहीं नहीं, देखें ऐसा नहीं है। देख मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो कहते हैं फर्क क्या है दूसरी पार्टियों आप में? हमारी पार्टी में बहुत को फर्क क्या फर्क है? ये तो अच्छा सिर्फ मैं नारा बता है कि बहुत फर्क है। देखें बहुत फर्क वही है। चेहरे, वही For शक्लें, example, वही मैं नाम। हूं, मैं नहीं, हूं। आप जितने कितने है? आप खुद मेरे नजरअंदाज हैं, 10%। आप खुद साइड लाइन है। मैं आपको पार्टी के अच्छा, अंदर खुद लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। नहीं लिफ्ट नहीं कराते तो आज मैं एमएनए ना होता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। एमएनए बनना दूसरी चीज। अच्छा देखिए मैं बताऊं, कराची के अंदर हमारे यहाँ माशाल्लाह वर्कर्स को मौका दिया गया इस दफा और सारे वर्कर्स आए, एमएनए भी आए, एमपीए भी आए। ये पार्टी का बड़ा फैसला था कि उन्होंने कराची के अंदर एक नौजवान क़यादत को, मैं दिल का जवान हूँ, वैसे उम्र में ज्यादा नजर आ रहा हूँ, आप कहेंगे कि नौजवान क़यादत। सर ईमानदार एक चीज, एमएनए ने मुझे एक बात बताई, आप मुझे कंफर्म करें, नहीं तो मैं सोर्स के साथ बात आपको बताऊंगा। जी जी, इमरान खान ने जब हलफ उठाया, एमएनए को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा देखें उसके अंदर ये बात ये है, अब आप देखें ना, मेरी MNS को तहम्मुल क्यों नहीं सुने मेरी तहम्मुल के साथ बात। जब ओथ का वक्त आया तो उन्होंने ये कहा कि हमें प्रेसिडेंट हाउस से एक मखसूस तादाद में पास दिए गए, इनविटेशन दी गई है। अगर हम इस तरह बुलाने लगते तो तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती, जो कि प्रेसिडेंट हाउस से उसकी तादाद से बहुत ज़्यादा हो जाती जो उन्होंने इनवाइट। लीडर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, उसमें उन्होंने मैं एक बात, इसके यही आपकी बात करता हूं, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपके जितने मैन लॉबिस्ट हैं, जो लॉबीज में जो 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 करीब हैं, उनके सब रिश्तेदार आए हुए थे। जी जी, एमएनएस नहीं आए हुए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। अच्छा देखें ये हो सकता है पसंद कि ना पसंद, अभी ये आगे चल के पता चलेगा कि पसंद ना पसंद है। सर लेकिन ये शुरुआत ही आगे जब ऐसी हुई है। नहीं इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। जब हमें कोई एतराज नहीं है। एज अ नजरियाती बंदा आपको मैं पूछता हूं, जी जी, एमक्यूएम को लेना चाहिए था? देखें ये आपको कराची के लोग देख रहे हैं, आप वोट लेकर मैं आए। आपको बताऊं कि अगर मेरी जाती राय ली जाती तो हो सकता है कि मैं अपनी राय देता। राय क्या है आज आपकी? अच्छा जाती? देखें राय मेरी ये है कि मैं ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ। जो बात मैंने मकबूल सिद्दीकी साहब से की, जो आपा ज़ारा से, तो आपा क्या नाम है उनका, शिकेश्वर ज़ारा साहबा से की, जो मैं कि देखें इलेक्शन हो गया है, अब हमने कराची को बनाना है, कराची को साफ करना है, कराची के मसाइल को हल करना है। उसके लिए मुझे आपके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, जमात इस्लामी के साथ, सबके साथ मिलकर हम इस कराची को अच्छा बनाएं। सियासत अपनी जगह पे करें, लेकिन इस शहर के ऊपर भी रहम करें हम मिलकर। जो उस पर उन्होंने भी मेरे साथ एग्री किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची की बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छा फैसला है कि सबको लेके चलें। मुझे ईमानदारी में बताएं, मैंने ईमानदारी से आपको बताई एक और चीज, कराची के फैसले आकर जहांगीर तरीन करे, आपको अफसोस नहीं होता? नहीं जहांगीर तरीन क्यों तो नहीं कर रहा फैसले? सर जी यहाँ आया, एमक्यूएम सर, के वो पास आया, देखें- वोट लेने आया, अग्रीमेंट करने आया, चीजें तय करने नहीं, आया। नहीं, जहां वो आफ्ताब देखें- जहांगीर साहब कहाँ थे?
सर, जो वो कराची आफ्ताब के जहांगीर, जो आफ्ताब कराची के जहांगीर हैं भी तो उनके साथ सर शामिल था। नहीं, फिर उनके तो हम फैसलों पीपल्स में पार्टी शामिल- के ऊपर क्यों तनकीद करते नहीं, थे? नहीं, हम आप और हम और सब नहीं, कहते नहीं, थे रहमान मलिक फैसले करता है। नहीं, वो तो रहमान मलिक के पीछे भी सर ताकत जी हो। यही देखे ना, इसके पीछे भी कुव्वत है। लेकिन मैं नहीं, वो वाली कुव्वत नहीं, पार्टी की कुव्वत की सर बात ये कर क्या रहा है? क्योंकि ये हूं। सादिक और देखिए, अमीन नहीं अच्छा है। देखें, हम सुप्रीम आपको- कोर्ट ने एक कहा बात- है मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पार्टी जब किसी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लगाती है, अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी उसके लगाई लिए है- जो नाअहल इंसान है, सर देखें, जो बेईमान देखें, इंसान देखें, है, वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जिंदगी पे पाबंदी नहीं नहीं लगाई। सर, दोनों बराबर नहीं, नहीं, है। नहीं। नवाज शरीफ भी बराबर है, नहीं, ये नहीं, भी नहीं, बराबर नहीं, नहीं, है, सुने, दोनों सुने, एक जैसे हैं नहीं, नहीं, सर। सुने, सुने, सुप्रीम सुने। कोर्ट की जजमेंट अच्छा है। बात सुने, नवाज शरीफ क्या फैसले नहीं करता पार्टी के? गलत करता है तो मैं आपको एक आप बता रहा हूं, देखें, उसको- फिर आपने उसको- कंपेयर कर नहीं, दिया नहीं, नून लीग के साथ नहीं, नहीं, तहरीक कंपेयर इंसाफ नहीं को। कर रहा मैं, आपको ये कह तहरीक रहा हूं इंसाफ नून लीग एक ही हो। नहीं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी शख्स के ताहयात देखें, ताहयात। मैं ये बताऊं, ताहयात उस पर इस बात पर पाबंदी लगाई है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो सियासत का हिस्सा क्यों बनाया अच्छा, है आपने? देखिए, सियासत- पार्टी का हिस्सा क्यों बनाया है आपने? पार्टी का कोई ओहदा उनके पास नहीं है। रोल तो है, पार्टी का कोई लीडिंग ओहदा रोल नहीं तो है। है सर। पार्टी का कोई अभी ओहदा भी नहीं आए, है। आज भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, नहीं। जोड़ तोड़ के माहिर। आसिफ अली जरदारी साहब एक दफा दोबारा केसेस में फंस गए, मफामत के बादशाह। मेरे ख्याल में जरदारी साहब पे केसेस कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान की अगर सियासी हिस्ट्री देखें तो 11 साल किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने जेल में नहीं काटा, और वहाँ से भी भरी होकर आए, कोर्ट ने भरी किया, और इस वक्त भी केसेस चल रहे हैं, यकीनन फेस कर रहे हैं और फेस करेंगे। और अभी भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एलिगेशन सबूत आप लोग छोड़ते ही नहीं हो। अच्छा, तो अच्छी बात है इतने ना कि माहिर सबूत हैं आप लोग, अच्छा, सब political चलो ये तो class। मान लिया ना, एक्सपर्ट है ना, कि मान लिया कि सबूत आप छोड़ते ही नहीं सबूत है। छोड़ते ही तो नहीं हो। इतने पूरा सर्किल इस तरह इतने बनाया हुआ है, सारे इतने पूरी सारे जाल इस तरह इतने- बिछाई हुई है आप लोगों इतने ने। इदारे, इतने FIA इदारे बनाए कहाँ हैं आपने? इदारों चीजें को तो जो है ना वो politicize कुछ कर भी दिया। नहीं है वहाँ। अच्छा, हम मतलब माशाल्लाह तो मानना चाहिए ना कि आसिफ जरदारी को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पुराने को खिलाड़ी हैं expert आप। मानना चाहिए ना कि माशाल्लाह फन अवाम है की इनके पास। खिदमत में खिलाड़ी नहीं है, दूसरे क्यों चीजों नहीं में है, खिलाड़ी आवाम की हैं आप खिदमत लोग। में क्यों नहीं है? आवाम की खिदमत में हमेशा रहें, आगे रहें आपके सामने। कहते जब हैं- आफ्ताब साहब ये कह रहे हैं कि हम दूसरी दफा इसलिए आए कि आवाम नहीं दिया, और हम तीसरी दफा आए, तो यकीन आवाम का एतमाद है कि तीसरी दफा आए अच्छे वोटों के देखिए, साथ, हम तो हिस्ट्री की अच्छे बात कर वोटों रहे के साथ हैं, आए, केपी की हिस्ट्री अच्छे वोटों है। के साथ और आए, जीत सिंध कर के आए अंदर, हैं। सिंध के अंदर मसला ये है कि सिंध के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सिंध के अंदर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज्यादा सरदारी किसका? निजाम अच्छा, है, जितने ज्यादा वहाँ इदारों KPK का, में influence जितने ज्यादा नहीं है, पुलिस का, KPK इतने ज्यादा में influence सरदारों नहीं है। का, अब वहाँ तो बताओ, बेचारे अभी- साईं अभी बेचारे 3 सूबे मिले हुए, बड़ी वहाँ मुश्किल पे से तो काम करके आप दिखा रहे हैं। आज आजाद कर अभी दें, का- आप आज आजाद आप कर 3 दें, सूबों में आप आजादी के साथ पुलिस, काम करके अभी दिखा आप रहे हैं। यकीन करें, जब पहले पुलिस DPO बेचारे पुलिस को आजाद छोड़ दें, होगी, मानिका के इदारे आजाद मानिका की होंगे, जाल से तो निकले, कावड़ साहब की जाल से बाहर आजाद निकले, होंगे। फिर देखिए, देखेंगे। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं आप जाती पहले जिंदगी- 3 नहीं, नहीं, आप आप देखिए, मेरी बहन है, आप मुझे तीनों आप सूबों में- आप ये मुनासिब नहीं, गुफ्तगू, माशाल्लाह, आप मुनासिब आप नहीं, गुफ्तगू आप नहीं, पहले- बारी पे नहीं, बारी आप- बारी पे नहीं, बारी नहीं, बारी नहीं, आप बता, पहले अभी आपको 3 मैंने सूबों की हुकूमत मैंने मिली है इदारे ना, की बात कर आप रहा हूँ, वहाँ पे करें। मैंने किसी भाई, के देखिए, साथ आप देखिए, अपने मैं एक आप चीज तीन करें, सूबों में देखिए काम आप करें करें, ना, आप माशाल्लाह करें, करें ना, देखिए आप मैं काम सवाल करें ना। जहांगीर साहब पहले आपसे सवाल, करें। आफ्ताब साहब माशाल्लाह, आप तीन वही सूबे सवाल। मिले मेरे हमको। ख्याल में वो जो कहते हैं ना, आपका खवातीन से गवर्नर जीतना आ बहुत गया। मुश्किल है। देखिए, आप गवर्नर आफ्ताब आ साहब, गया, कराची मैं में आपसे काम सवाल, करें ना, मैं मौका सवाल मिले कर ना। लेता हूं, अच्छा, करें, काम करें। देखिए किसने मना आपकी किया गवर्नमेंट है, आपको? किसने मना मफाद में किया? आपकी गवर्नमेंट है, जी, जी। आप कह रहे हैं कि सिंध के अंदर इदारे नहीं है, आप चीफ जस्टिस जो है ना चीफ सेक्रेटरी, आप IG बेहतर ले आए अपना। देखिए, इंशाल्लाह यही दिन में आपको आपके बता- हाथ अरे में ना, ना, जा, मतलब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, आप मैं देखिए, सवाल करके फेडरल आपकी तरफ बताऊं, फेडरल मैं फेडरल आपकी तरफ बताऊं। मीर साहब, बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, अभी वक्त आएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे तब्दीली आएगी। चले, जब वो वक्त तब्दीली का आएगी, कब इंतजार कर रहे हैं? देखिए, बैठे जब हुए हैं, तब्दीली देखें ना। आएगी, देख देखिए, लेंगे यही इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी थी जिसने पिछले से पिछले दफा हुकूमत की इस हाँ, पाकिस्तान सही में। करें, 10 साल आज- हुकूमत पर जी। तीसरी बार है। अच्छा, और उसके बाद पंजाब में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, KPK में क्या सूरत हाल है? आप एक सूबे की पार्टी बन के रह गए, उसकी कोई वजह तो होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती तो फिर हमारी गुंजाइश नहीं निकलती थी। ये कहते हैं, एक चीज कहते हैं जी। आपको लाया गया है, हमें महदूद किया गया है। नहीं नहीं, ऐसा अगर महदूद करना माहौल होता, ऐसा- अगर मीर साहब ये महदूद करना अगर- होता, देखिए मीर साहब, देखिए हम हमको ये खुद दिखाओ, थोड़ा- मैं आपकी तरफ आता हूं, आपको आता हूं, खुद आता हूं, यकीन है, आपकी तरफ, कराची में, आपको टाइम कराची देता हूं, में, पूरा आपको टाइम हम लोग देता को हूं। अंदाजा मीर साहब साहब आपको पूरा मैं आपको एक प्रोग्राम बात- आपने आफ्ताब का कर दिया, अच्छा, कहाँ मीर से साहब, टाइम मैं दे रहे आपको हैं? एक बात कहता हूँ, पूरा प्रोग्राम तो आफ्ताब ने कर दिया। मैं मीर साहब एक बात कहता हूँ कि बात ये है कि कोई एक आदमी ये बता दे आकर कि जी आफ्ताब जहांगीर को कोई इदारा लेकर आया,
कोई छोड़िए एजेंसी ना लेकर आफ्ताब इमरान साहब, खान को आप ले आए। लोग खुद नहीं, अंदाजा आप नहीं था इमरान कितनी खान को ले बात- आए। मैं अपनी आप बात लोग- कर रहा हूं। इमरान खान इन को ले लोगों आए। को अपनी अंदाजा बात नहीं, कर रहा हूं। कराची में ये लोग कराची जीत का के मैंडेट रहे किस हैं। तरह मिला आपको? उनको- बिल्कुल फेयर मिला। फेयर मिला। कोई आप फेयर नहीं यकीन मिला। करें, मेरे साथ आप निकले रोड के ऊपर, छोड़े आफ्ताब साहब, आप रोड फेयर के मिला। ऊपर निकले 6 बजे के बाद किसी को अंदर घुसने रोड के नहीं दे ऊपर रहे निकले, थे। अगर लोगों से कहाँ आप से पूछेंगे पोलिंग एजेंट तो को रिजल्ट आपको नहीं पता मिला, चल कौन सी जाएगा बात कि कर लोगों रहे ने हैं किसको किस आफ्ताब वोट तरह? साहब? मैं आपकी तरफ आता हूं। फेयर इलेक्शन आप हुआ जवाब है। दें। कह रहे हैं कि हमें फेयर मैंडेट मिला है, बिल्कुल, लोगों ने 100%। हमें वोट दिया है। मेरे ख्याल में और- उस टाइम पे 24 घंटे जब रिजल्ट कराची शहर से 2 दिन के बाद रिजल्ट आना, ये फेयर इलेक्शन है कि कराची शहर 48 घंटे के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो अंदाजा हो गया कि कितनी फेयर इलेक्शन है। जब गोठों से, देहातों से, कश्मीर से रिजल्ट आ गया लेकिन आपको कराची शहर से रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका अंदाजा हो गया कि कितना फेयर इलेक्शन था। इस बात को छोड़ दें। क्या पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? बिल्कुल क्या सिंध के अंदर भी शफाफ नहीं हुए? सवाल निशान जरूर है। सिंध के अंदर भी? मैं यूं कह रही, सिंध पूरे के अंदर पाकिस्तान भी? की, पूरे अच्छा, पाकिस्तान की आप बात लोग की मैं जो ये आपका कह जो रही हूं। मैंडेट मिला है वाले उसका भी क्वेश्चन मार्क है। आपकी बात हो रही है, मैं अपनी बात को मौका दे दे, फिर आप बोलें। हाँ, ठीक है ना? अब जवाब, ठीक है, जवाब। मैं ये कह रही हूँ ना, सिंध के जब अंदर भी, सवालिया- जहाँ से सवालिया- आप जीत के देखिए, आई हैं। यकीनन जब ये कह रहे आप जहाँ से जीत के आई, जवाब तो देना। तो गाला ढेर हाँ, हाँ, ठीक बात है। करने, मैं कह रही हूँ ना, ये सवाल निशान पूरे पाकिस्तान ओवरऑल इलेक्शन का लिया जा रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान का, कि जिन जिन लोगों ने जीता या हारा वो सारे परेशान हैं कि इलेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। और जहां जहां भी रिजर्वेशन रही लोगों की, चाहे वो कराची से हो, चाहे सिंध के मुख्तलिफ जिला से हो, या पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट से, जहां जहां भी रिजर्वेशन हुई है वो लोगों की रिजर्वेशन है कि इलेक्शन जो है, सिलेक्शन, हम क्यों कह रहे हैं कठपुतली सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के तहत पीएम आया है, तो हम कह रहे हैं ना, हम खुद कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन जो है ना वो ठीक सिलेक्शन है, के ब्रेक तहत का आया है। टाइम हो गया। आफ्ताब साहब, एक चीज आपसे पूछता हुआ मैं जा रहा हूं कि चलो ठीक है, पीपल्स पार्टी ने आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हक है उनका, जाली मैंडेट कहें, जिस तरह का मैंडेट कहें उसका हिस्सा भी है, लेकिन आपके इत्तेहादी एमक्यूएम कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और आपके वुज़रा है वो, आपके ऊपर इल्जामात, आपको डाकू भी कहें और आपकी गवर्नमेंट में भी हो, और वो आपको साथ आपके हैं भी सही। ब्रेक के बाद जब नजर, ब्रेक का टाइम था, ब्रेक के बाद आफ्ताब जहांगीर साहब। वेलकम बेटा। हाँ सर, आपके इत्तेहादी आपको कह रहे हैं कि आपका जाली मैंडेट है। अच्छा देखें मीर साहब कि अभी मेरी बहन ने ये कहा कि जो जीता जहां भी और जो हारा सबको तहफ़्फ़ुज़ात। हाँ ठीक है, अगर आपको ये भी है। हाँ देखें, अगर ये आजम सवाती ने क्या कहा है सर, नादरा का चेयरमैन हटाना चाहिए। सर मेरी बात सुन लें हाँ। कि अगर ये कहते खुर्शीद शाह साहब या बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि ये कहते कि मुझे अपनी जीत पर भी शक है कि मेरी जीत कैसे हो गई, तो फिर लेकिन मैं उसको कबूल करते हुए आके हल्फ उठा रहा हूँ शक के साथ, तो बात समझ में आती। एमक्यूएम ने जब हम कहा कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, तो फिर उसको हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहिए था। वो कहती कि नहीं, आप भी नहीं करते ना। नहीं देखिए बात सुने, हमने तो ऑफर किया, हम तो सबके पास गए कि हम तो ये कहते हैं भाई आप भी सही जीते हो, हम भी सही जीते ये खुद अच्छा जो सुन सब ले, सही कह रहे हैं, आपको दूसरी नहीं, राय गलत वो है। चोर कह रहे हैं ना, हमें चोर कह रहे हैं, तो वो चोर के साथ आके शामिल हो रहे हैं। जो इल्जाम लगाया आपने उसको अच्छा सुन लिया। नहीं, हमने तो हमारे आप हम तो उनके कह रहे हैं कि पास आप गए गलत ना, नहीं, उनके दरवाजे हाँ पे हम गए उनके सर। दरवाजे पे नहीं, गए, वो तो नहीं आया हम उनके आपके दरवाजे पे गए तो वो ये कहते हैं कि सर आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन उन्हें मालूम है कि ये मैंडेट चोरी नहीं हुआ है, लिहाजा उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, अच्छा फैसला किया है, शहर कराची, कराची शहर के लिए फैसला किया गया है। और ये मैं समझता हूं कि उनका सारी अभी तक जितनी सियासी जिंदगी में ये सबसे दानिशमंदाना फैसला है कि वो जारी है। जहांगीर साहब, एक चीज ईमानदारन बताए, ये आपको भी पता है, आपकी क़यादत को भी पता है, आप इसलिए गए, आपके नंबर पूरे नहीं थे, वो इसलिए आए कि उनको इक्तदार में रहना था। दोनों को कराची अजीज नहीं है सर। अगर कराची अजीज होता तो खान साहब पहले दिन आते, दूसरे दिन आते, तीसरे दिन आते, हफ्ते के बाद आते नहीं। मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, खान साहब अपनी जगह पर आएंगे और सर ठीक है, मैं अपने हल्के के अंदर रोजाना की बुनियाद पे सुबह 8 से 5 होता हूँ। आपने मुझे फोन किया, मैं वहाँ अपने हल्के से आ रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि मैं जो आप बात कर रहे हैं ना कि पिछली माजी के अंदर और अब में ये तब्दीली है कि लोगों के अंदर एक वो पैदा हुआ है, शऊर पैदा हुआ है, और वो तब्दीली की ख्वाहिशमंद थे। और सर कैसी तब्दीली? देखिए नवाज शरीफ भी जो है ना, इदारों के सरबराह को बुला के मुलाकात करते थे,
इमरान खान भी जो है नेब चेयरमैन को बुला के पता नहीं उन्होंने क्या किया, वफादारियां तब्दील करेंगे, केसेस बनवाएंगे, इंतकाम लेंगे, एहसाब के नाम पे पता ही नहीं चला। सामने नजर आ जाएगा। सर क्यों बुलाया? सर बुलाया वो बात ये है कि वो खुद मुबारकबाद देने के लिए आए। एक इदारे का, एक इंडिपेंडेंट इदारे का सरबरा एक दूसरे बड़े उसके साथ मिलने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, उसके पास उसको मुबारकबाद देने आए। लेकिन ये वक्त बताएगा कि उस पर इमरान साहब असरअंदाज हुए या नहीं हुए, और वो इतना कमजोर है क्या इमरान साहब की वजह से वो असरअंदाज हो जाएगा? वो इंडिपेंडेंट इदारे का मालिक है। क्या इमरान खान है अपने बंदों के खिलाफ खुद उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया पार्टी के अंदर? क्या अपने ही लोगों के खिलाफ एहसाब करवाएगा एहसाब इदारे से? नहीं लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो फेयर होगा, अगर पार्टी के अंदर भी कोई एहतसाब वाले लोग होंगे तो उनका एहतसाब होगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। आसिफ जरदारी साहब, एक तरफ तो आप एक कैंडिडेट नहीं ला रहे कि इलेक्शन लड़ा जाए, क्यों नहीं लड़ा जाए? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आते, ना आपका एतमाद है नून लीग पे, ना उनका आपके ऊपर एतमाद है। दूसरी बात यह है कि आपने तहरीक इंसाफ को फायदा दिया, वजीर आजम ने एब्सटेन किया, केसेस भी खुल गए। और तीसरी बात यह कि आपके साथ एक अग्रीमेंट भी हुआ था, रिटन नहीं हुआ था, वर्बल हुआ था फवाद चौधरी का कि आप एहसास एहसन आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन शुरू हुआ था उस टाइम पे एतजाज हसन के हवाले से नाम आया था, और यही था कि हम अपनी पार्टी की तरफ से नाम देंगे। मीडिया में चला, हाईलाइट हुआ, और फिर रशीद साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि एतजाज साहब माफ़ी मांगे तो फिर हम सोचेंगे। तो यकीनन एक पार्टी का सीनियर वर्कर है पार्टी, एतजाज साहब को अगर आप कंपेयर करें, मौलाना साहब के लिए रिस्पेक्ट है, सीनियर है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो वो एतजाज साहब की अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपना वर्क है। तो यकीनन पार्टी ने फैसला किया है कि हम एतजाज साहब को देंगे। अभी भी 2 दिन है, हो सकता है कि मौलाना साहब जो है ना वो विड्रा हो जाए और एतजाज साहब एक मजबूत कैंडिडेट की सूरत करें कि आप एहसाब से बचेंगे नहीं तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि कहा जाता है आज सब ये कह रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ की बी टीम है। एहतसाब के हवाले से, करप्शन के केसेस के हवाले से जितनी चीजें हैं, मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह फेस किया किसी और पार्टी ने नहीं किया। हम तैयार हैं, और ये बी टीम, पीटीआई की बी टीम ना कोई बनने का तैयार है, ना कोई ऐसी चीज़ है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हम उसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे काम कर रहे हैं। अपने पार्टी स्ट्रक्चर को, अपनी पार्टी को जो है ना लेके चलेंगे। पीटीआई को देखना, टाइम दे रहे हैं, टाइम देंगे वो क्या कर रही है। हम समझते हैं कि हमने एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट साहब दिए हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देखें तीनों में से मैं समझती हूँ टॉप ऑफ लिस्ट जो एतजाज साहब हैं, उसकी जिस तरह कंट्रीब्यूशन है वो सबके सामने है। तो मैं समझती हूँ कि एक मजबूत उम्मीदवार है। अगर पीटीआई के उम्मीदवार से भी देखें तो वो डेंटिस्ट हैं, और उसकी जो हिस्ट्री देख ले तो किस तरह उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी काम। लेकिन उनके पास गए, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ तीन ही कैंडिडेट जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लेकर आई है, वो कैंडिडेट आपके सामने। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हारना जीतना अलग चीज है, अपने आइडियोलॉजी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम जा रहे हैं, जीते हैं आ रहे हैं। हम अपनी पार्टी को यकीन कोशिश करेंगे कि जो नून लीग की तरफ से आज देखिए, अगर नून लीग सीरियस होती तो अपना कैंडिडेट लेके आती। कैंडिडेट नहीं है, इसका मकसद है कि वो सीरियस नहीं है, वो नहीं चाह रही है कि एक मजबूत कैंडिडेट आए और अपोजिशन की तरफ से आए, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। लेकिन 2 दिन नहीं हो सकता कि आगे क्या आफ्ताब साहब बैकडोर कोई आपकी और पीपल्स पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि इन्होंने असेंबली के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज में भी आपको टफ टाइम नहीं दिया, आपको सपोर्ट ही किया है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पहली दफा मेरा असेंबली में जाने का इत्तेफाक हुआ है और मैं पीपल्स पार्टी के रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। देखिए, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट कि जहाँ पर लोगों को बोलने की राय देनी चाहिए, हक की राय बिल्कुल आज़ादी के साथ, और उनकी गुफ्तगू के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये महसूस किया कि पीपल्स पार्टी ने बड़े तहम्मुल के साथ गुफ्तगू को सुना और अपनी गुफ्तगू पेश की। अच्छा, यही अगर नून लीग करती, थोड़ा सा एहतजाज करती, जो उसका जमहूरी हक है, और जैसे माजी में होता रहा और बैठकर खान साहब की तकरीर को सुनते, तो उन्हें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मवाद हो सकता है उनके काम का निकल आता। उसके क्या ये अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग किसी ने मिलवाया है? नहीं, कोई क्योंकि जिस तरह सेनेट में मिले थे, देखिए मैं आपको बताऊं, एक दूसरे को सपोर्ट किया था। मैं मीर साहब, टू बी ऑनेस्ट आपको बात बता रहा हूं कि मैं पहली दफा जरूरत है पीपल्स पार्टी की आपको। देखिए, मैं ये समझता हूं इस वक्त
कमजोर गवर्नमेंट है, बेबस पाकिस्तान को- गवर्नमेंट है, नहीं, अख्तियारात नहीं, नहीं है। बहुत इख्तियारात हैं। सर, हम कहाँ सर है? हम कमजोर टीम के साथ हमने बेसाखियों वर्ल्ड पे कप चल जीता रहे है। हैं, बेसाखियों हमने पे वो गवर्नमेंट कमजोर टीम के साथ वर्ल्ड कप जीता। हमारा कप्तान बड़ा मजबूत है, बड़े साहब सर, मजबूत वो है, क्रिकेट का बड़ा मैदान बहादुर था, है, ये बड़ा सियासी फैसले करने मैदान वाला है, शख्स है। जमीन आसमान नहीं का नहीं फर्क नहीं है, उसको सियासी मैदान वो में सियासी जोड़ तोड़ का और माहिर क्रिकेट नहीं के है, मैदान वो में। फैसले करने वाला शख्स है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुल्क बनाना है, मैं शौकत खानम नहीं बनाना। ये मुल्क और शौकत खानम फर्क है बनाना- जमीन नहीं, फर्क आसमान है। का, सर। जो शौक यहाँ पर जिना नहीं बन सका, यहाँ पर सिविल नहीं बन सका 30-30 40-40 साल हुकूमतें करने के बाद। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस वक्त मैं कराची का रिप्रेजेंटेटिव हूं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं कौमी असम्बली के अंदर। मैं ये समझता हूं कि सबको मिलकर आकर पाकिस्तान को बनाना चाहिए। क्या पार्टी आपकी मिली हुई है? क्या पार्टी आपकी सेम पेज पे है? मेरे साथ तो सेम पेज पर सर कहां है? मेरे साथ आपके तो सेम एमएनएस, आपकी चीजें आपके सामने, आपकी शिकायत सामने, इस मुल्क की नहीं, शिकायत वो कौन देखें, सुनेगा? देखिए, बात सर, सुने, बात ये है कि शिकायत तो बच्चा भी करता है, तो उसको मनाया जाता है। हाँ, उसको फिर उसकी आपसे बात राब्ता किया? मेरे साथ राब्ता रवैया है। क्या था? बहुत अच्छा है। किस तरह का था? सर बिल्कुल आने सही हकीकत है। बोले, आप सर जोर सर दें, जो सर। जो जो आपको भी पता है, मुझे भी पता मैं है। जानता हूँ कि जो फिरदौस साहब का रवैया, जो उनका अंदाज है उसके मुताबिक था। गर्दन में सरिया आया है नहीं नहीं, गर्दन में हुकूमत सरिया के है। बाद? नहीं 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 आया। तेवर रवैये नहीं, नहीं मेरे बदले। अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई। एमएनए को नहीं बुलाते, तो उसको नहीं मेरे अंदर पूछते। कोई तब्दीली नहीं आई ना, तो मुझे आपके नहीं, क़यादत में तो आई है। नहीं आई, नहीं आई, नहीं। जब मुझे में नहीं आई तो क़यादत में कैसे आएगी? तहरीक इंसाफ, नून लीग नहीं है और इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, रिलीफ आपको मिलेगा तो नहीं? नहीं, रिलीफ की बात क्या है, मेरा ख्याल में अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पता चलेगा कि गवर्नमेंट बनाना करना आसान है या मुश्किल से बातें करना। और सबसे बड़ी बात इन्होंने खुद आफ्ताब साहब ने कहा कि रवैया नज़र आया आपका पहले दिन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो फर्स्ट स्पीच थी बता दिया कि आप पार्लियामेंट की सियासत जानते हैं कि नहीं जानते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहकर डेमोक्रेटिक सियासत करना और अपोजिशन में रहकर एहतजाज करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यही चीज़ें जो है ना वो बताती हैं। अभी तो कुछ टाइम तो अभी देना। तो अभी नहीं, तो कुछ हम दिन तो हो गए। हमने तो टाइम दे दिया, ये खुद ही अपने करतूतों वेट को खुद तो ही करें निकाला आप, है। ना। हमने सर, हमने आप तो यकीन टाइम करें, दे बड़े दिया, शफाफ हमने तो किरदार के टाइम- मालिक हैं हम। हमने टाइम बड़े दे दिया। शफाफ किरदार और के वो मालिक खुद हैं, हमारे अपनी करतूत भी statement बहुत से, अच्छे अपनी हैं, attitude हमारा से, अंदाज भी बहुत अभी अच्छा है, हम 15 बड़े दिन में- जमहूरी अब हैं। 15 मेरे दिन में इलाके 2 के लोग MNS मुझसे की- इतनी थोड़े से देखिए, टाइम 15 में दिन में- पार्टी की बात हो 15 रही दिन है, में 2 आपकी MNS कयामत की की वीडियो बात आना है। शुरू हो आपके गई। वुज़रा की आपके बात हो रही है, वुज़रा- आपकी बहुत गवर्नमेंट जबरदस्त, की बात बहुत हो रही है। जबरदस्त। आप एक की बात नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, 15 बहुत दिन में- जबरदस्त। मैं आता हूं, आपकी तरफ, आपकी तरफ आता हूं। 15 दिन में 2 MNS की वीडियो आ गई, आपको उससे अंदाजा हो रहा है। कौन सी आपको वीडियो आ 15 दिन में 13 जो आपके आ गई, लियाकत साहब की आ गई। नहीं, नहीं, आ गई ना लियाकत भाई, साहब इन्होंने 15 शिकायत दिन की में है, शिकायत उन्होंने बात की तो है। 13 आए दिन में दोनों शिकायत शिकायत। है, इसे देखो ना, नहीं, नहीं, मेरी वही कह रही शिकायत ना, का अंदाज तरबियत different सियासी- था और सियासी बात तरबियत different नहीं है, different। सियासी उनका- तरबियत नहीं है, सर, सियासी बहुत जबरदस्त सियासी तरबियत है नहीं हमारी, बहुत इस जबरदस्त तरह की तरबियत है चीजें हमारी। जिस तरह की चल रही है पंजाब देखेंगे में, जो इंशाल्लाह, जिस वक्त तरह के बताएगा, इश्यूज उठे, वक्त वो बताएगा। चीजें- आप फिक्र वही करें तो कि हम सिंध कह आपके रहे हाथ हैं, से वही निकल तो रहा है। इंशाल्लाह आपको बोला 3 आप सुबह फिक्र निकल करें, मेरी जाएंगे, बहन के बैठे सिंध बैठे आपके कुछ हाथ नहीं से होने निकल वाला। रहा है। और इंशाल्लाह सिंध तो क्या, हम सिंध, इंशाल्लाह सिंध, आगे पता सिंध। चलेगा नहीं, कुछ कि नहीं कौन होगा। कहाँ पे खड़ा है। पिछले 10 साल से सिर्फ आपको आप जमानत- पार्टी के अंदर आपकी सिलेक्शन पे जमानतें बिठाया, आपको जब्त प्राइम हो रही हैं, मिनिस्टर एक बनाया, सर, आपने सर, कौन सर, सी- एक चीज, आपने एक कौन चीज, सी एक जदोजहद चीज, की है, कौन सी सर, कोशिश आपकी की है, पार्टी के अंदर- सिलेक्शन होकर आ गए आपकी हैं, पार्टी के खुद अंदर सियासत करेंगे, तूफान पता उठ चलेगा रहा 5 साल है। में कि क्या होने वाला है। तूफान उठ रहा है, आपके एमएनए कह रहे हैं अंदर दरारें हैं, अंदर फॉरवर्ड कुछ ब्लॉक पक रही है। है। नहीं, सर, ये खिचड़ी पक मैं रही नहीं है, कह पक रही रहा, है। मीडिया नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपको आपके अपने अच्छा, लोग मैं कह आपको रहे हैं। ये बात क्लियर कर दूं, अभी तक 2 शख्सियत के ऊपर बात की जा रही है ना, एक आमिर लियाकत के ऊपर और एक आफ्ताब जहांगीर के ऊपर। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाला और फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने वाला दोनों पे लानत। दोनों पे लानत। हाँ, बनाने वाले पे भी और जाने वाले पे और भी। जो पार्टी को एमएनएस को मीटिंग्स में नहीं बुलाए, कॉन्फिडेंस में नहीं मिले, सर, उसके ये ऊपर वो एक अलग है। सर, वो बहस उससे कैसे इससे नहीं कोई है? ताल्लुक मैं नहीं तो है। हकायक आपको पूछ रहा हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक से इसका कोई ताल्लुक नाराजगी नहीं नहीं है पार्टी के अंदर? नहीं, कोई MNS नाराजगी के अंदर नाराजगी नहीं? जगह अगर नाराजगी होती, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कोई नाराजगी नहीं है। आप जब चाहे जिसके चाहे पूछ लें, मेरी अभी रात को मुलाकात होगी सबके साथ, वही दोस्ती है, वही सब कुछ है। क्या लेकिन इमरान खान शख्सी आमिर हैं? सिर्फ खुद फैसले करते हैं? नहीं, बड़े मशवरे से करते हैं। नवाज शरीफ की फैमिली खानदानी आमिरियत में थी, यहाँ शख्सी नहीं, आमिर नहीं, बैठे। नहीं, बहुत सिर्फ बहुत ही बात को या दोस्त। देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मुझे बहुत थोड़ा वक्त मिला खान साहब के साथ है इंटरेक्शन करने का। लेकिन अभी जब पार्लियामेंट में हम लॉबी में बैठे थे, मैं खुद हैरान था कि खान साहब किस तरह हमारी बातों को सुन रहे थे। अमल करते हैं।
बिल्कुल करते हैं। सुनते। देखें, जब गौर से कोई आदमी सुनते हैं किसी और का है? नहीं 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 नहीं, देखें सुनते अगर इनकी, अमल किसी और अमल बात किसी और का करते हैं। जब कोई आदमी किसी और किसी कहने की में बात करते को हैं। गौर से सुनता है तो उसको उसका मतलब होता है कि वो उसको अहमियत दे रहा है। सर टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हीर सऊद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, दोनों एमएनए एमपी है, पार्लियामेंट के अंदर हैं, फैसला देखते हैं कैसे होते हैं। खान साहब, जिस तरह मैंने कहा कि वो अपने फैसले पे खान साहब की जो लॉबी है, जो करीबी लोग हैं और जो है वो असरअंदाज जरूर होते हैं। एमएनए नाराज हैं, एमएनए को वो मनाने में नाकाम है, तो अवाम को किस तरह मनाएंगे, रिलीफ देंगे? बड़ी मुश्किल है गवर्नमेंट करना पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत, अगर एमक्यूएम और काफ लीग मिल जाए तो फिर तो और ही ब्लैकमेल होते हैं। पीपल्स पार्टी को पता है क्या सिंध के अंदर हालात बेहतर हैं, क्या तहरीक इंसाफ नून लीग बनेगी, क्या इमरान खान के हालात वही बनेंगे जो नवाज शरीफ के बने थे, असद उमर ऐसा डार बनने जा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल मराहल हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत।